हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है और उसमें भी हम मेनली क्लास 9th एंड 10th को कवर करेंगे। जनरल साइंस सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को अलग अलग कवर करूँगा एंड ऑल्सो विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आज बेसिकली हम जनरल साइंस फिजिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा सेट 1 होगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम प्रेम शंकर है और मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में एज अ असिस्टेंट लोको पायलट सेलेक्ट हुआ था। मैंने CN 1/2018 जिसको मैंने RRB रांची से फिल किया था उसको क्वालिफाई किया था। उसमें भी आपका फर्स्ट स्टेज CBT, सेकेंड स्टेज CBT दोनों में जनरल साइंस पूछा जाता है और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड मेडिकल वगैरह होता है। ठीक है, तो आई होप इसके हेल्प से आप भी कुछ एग्जाम्स क्रैक करो। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेट 1 ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, लाइट ट्रेवल्स इन डैश पाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रेट, कर्व, जिगजैग, ओनली अपवर्ड। सो लाइट बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि स्ट्रेट पाथ में चलता है, ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, स्ट्रेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट हो उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो उसको हम नॉन लुमिनस बोलेंगे। तो लैंप के पास खुद का लाइट होता है, भले वो आर्टिफिशियल होता है लेकिन वो उसके पास खुद का लाइट होता है, तो लैंप लुमिनस हो गया। मून, हाँ, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है लेकिन मून तो वहाँ पे लाइट हमें देता रहता है, ऐसा प्रतीत हमें होता है राइट, बट मून के पास लाइट खुद का नहीं होता है, वो लाइट सन से बेसिकली आता है मून के पास रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो मून हो जाएगा हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बल्ब के पास भी खुद का लाइट है, आर्टिफिशियल। सन के पास तो खुद का लाइट है ही, वो भी नेचुरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ। लाइट के पास कैसा प्रॉपर्टी होता है? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर, मतलब बोथ वेव एंड पार्टिकल, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर बेसिकली होगा C, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, बोथ वेव एंड पार्टिकल्स। तो अगर वेव की बात करें तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और हमें जो फेनोमेना होता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, वो सब हम लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी से ही बता सकते हैं। और अगर पार्टिकल की बात करें तो लाइट जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ये भी एक थ्योरी है, और पार्टिकल्स बोले तो फोटोन से बना होता है। और जो फेनोमेना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो बेसिकली हम पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डुअल नेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। अब वैक्यूम क्या होता है? तो वैक्यूम बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है जो कि कंप्लीटली इम्प्टी होता है, खाली होता है, वहाँ एयर भी नहीं होता है। तो वहाँ पे लाइट का क्या स्पीड होता है? तो वहाँ पे अगर हम लाइट की स्पीड का बात करें तो आंसर होगा C, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली होता है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट हम कन्वीनियंट के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है? ग्लास, वैक्यूम, वाटर, डायमंड। तो देखो इसका आंसर बेसिकली होगा B, वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट एयर में थोड़ा सा इससे कम होता है, 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बस याद रखना है कि एयर में स्लाइटली कम होता है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर वाटर की बात करें
तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास की बात करें तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड की बात करें तो 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट होगा डायमंड और सबसे मैक्सिमम किसका होगा, वैक्यूम। चलते हैं 6 में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब मान लो कि एक लाइट रेज है, ठीक है, और वो जाके किसी सरफेस पे टकराया और वापस बैक आ गया, तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, इस फेनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, अगर वो आर पार चला जाए तो रिफ्रैक्शन हो गया। एब्जॉर्ब्ड, अगर वो लाइट जाके उसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब्ड हो गया, जैसे कि ब्लैक बोर्ड में, तो वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंट तो बेसिकली कोई फेनोमेना नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल हुआ जिससे हमें आर पार दिख सकता है। ठीक है, तो अगर बाउंसिंग बैक हो रहा है तो रिफ्लेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विच मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा मेटल है, टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेड पेंट ऑन बैक साइड ऑफ अ प्लेन मिरर इज टू। आप देखोगे आपका जो प्लेन मिरर होता है उसके पीछे एक सिल्वर का कोटिंग किया रहता है। अभी मैंने आपको बताया था सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सिल्वर का कोटिंग क्यों किया रहता है, ताकि जो लाइट आए उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे। अगर हम पीछे से एक सिल्वर कोटिंग करेंगे मिरर पे तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो फिर तो आर पार हो जाएगा। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, सिल्वर का कोटिंग करते हैं, और वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारा इमेज मिरर में बनता है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, जो सिल्वर कोटिंग होता है वो तुरंत हट जाता है, मतलब आप उसको थोड़ा सा भी स्क्रैच करोगे वो हट जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके मिरर के पीछे में, प्लेन मिरर के पीछे में अगर आप देखोगे घर पे भी, तो रेड पेंट किया रहता है। तो रेड पेंट क्यों किया रहता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करवाता है, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। वैसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखो, इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट मिरर पे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब मिरर पे टकराने के बाद जो वापस गया उसको रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। नॉर्मल, जो मिरर से एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर मतलब मिरर से 90 डिग्री पे एक स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन को हम इमेजिन करते हैं, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जहां पे इंसिडेंट रे आया मिरर पे टकराया, जहां से रिफ्लेक्टेड रे गया मिरर से, और जहां से नॉर्मल भी स्टार्ट होता है, उस तीनों पॉइंट जहां पे मिलता है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वैसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करता है मिरर पे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो, तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि इंसिडेंट रे होता है, एक नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा किसके बीच में बनेगा, इंसिडेंट रे, जो रे आ रहा है और जो मिरर पे नॉर्मल है 90 डिग्री, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लोग गलती क्या करते हैं, मिरर का सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बना देते हैं। नहीं, नो, आपको किसके बीच में एंगल बनाना है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो कि 90 डिग्री पे है उसके बीच में बनाना है। ठीक है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल याद रखना है, इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। रिफ्लेक्शन के कितने नियम हैं, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के 2 नियम हैं। पहला नियम है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यही 2 लॉ है। चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th में कह रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर। देखो, एक रे ऑफ लाइट है जो कि कहां फॉल हो रहा है, परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अभी हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ
इंसिडेंस के बराबर। तो अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाए तो रिफ्लेक्शन तो मिल ही जाएगा। तो अब देखो क्या कह रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर फॉल हो रहा है मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों तो कोइंसाइड हो गया, क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस पे, और यहाँ पे इंसिडेंट रे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ऑल काइंड ऑफ मिरर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक काइंड ऑफ मिरर पे एप्लीकेबल होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर रियल इमेजेस, आपने बहुत बार सुना होगा रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, बट ये रियल इमेज होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। इमेज विच आर वेरी ब्राइट, इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इमेज विच आर वेरी स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। अब ये टेकन ऑन द स्क्रीन, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आप मूवी देखने तो गए ही होगे, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में बेसिकली क्या होता है, आप अगर अपने पीछे की ओर देखोगे तो वहां से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे होते हैं, और वो रेज ऑफ लाइट आके कहां पे फॉर्मेशन होता है, देखो जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आके कहीं टकराए, एक्चुअल में आके कहीं कट हो और वहां पे इमेज फॉर्म हो, उसको हम रियल बोलेंगे। तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, पीछे से लाइट आ रहा होता है, बहुत सारा लाइट, और वो सारे लाइट आके इमेज बेसिकली कहाँ फॉर्म करते हैं, स्क्रीन पे। स्क्रीन मतलब जो हमारा वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है उस पे एक्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर एक्चुअली में अगर रियली में कुछ बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं और वो कहीं पे कट करके इमेज बना रहे हैं, उसको रियल इमेज बोलेंगे। और जब अगर हम अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखेंगे तो क्या कोई बीम ऑफ लाइट आ रहा होता है एक्चुअल में, नहीं, तो उस टाइम वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। बस यही डिफरेंस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में है द इमेज फॉर्म्ड ऑन मूवी थिएटर स्क्रीन इज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, नन ऑफ द अबव। ये हमारा 15th क्वेश्चन है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द सेट 2। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।